आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सरसिया की तरफ से दिया गया पहला पाइथन चैलेंज जो कि आपने कंप्लीट करना है। ये चैलेंज आपके पास यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट से रिलेटेड है जो कि हम स्ट्रीमलिट एप्लीकेशन के साथ बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि देखिए ग्रोथ माइंडसेट जो है वो खुद एक बेसिकली यहाँ पर एबिलिटी होती है हार्डवर्क में प्रेशर में काम करने से रिलेटेड। आप कितना ज़्यादा अपने काम को लेके सिंसियर हैं, कितना ज़्यादा आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं, आप कौन-कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस से आप क्या सीख रहे हैं, उसके थ्रू आप क्या डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे और अपने एफर्ट्स को आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं इस चैलेंज के अंदर। ग्रोथ माइंडसेट जो है ना वो इस तरीके से है कि आपने एक काम करने का प्लान किया, फिर उस प्लान को करते हुए आपने सबसे पहले उसको जो है वो देखा कि मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या-क्या चैलेंजेस आएँगे, इस एप्लीकेशन को मैं कैसे बनाऊँगा या मैं इसकी डिफ़िकल्टीज़ जो होंगी इसको कैसे जो है वो हील करने की कोशिश करूँगा और फिर मैं अपनी आखिर में सेलिब्रेट कैसे करूँगा एफर्ट को और उस पूरे अप्रोच से मैं क्या चीज़ सीखूँगा। हमने इस वाले जो प्रोजेक्ट के अंदर है वो कंसीडर करना है। इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ जैसे आपको ये प्रोजेक्ट अभी बनाना है। इस प्रोजेक्ट को आपने बनाना है तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या किया, आपने इसको पूरा का पूरा रीड करने की कोशिश की। रीड करने के बाद अगर आपको समझ में आया 50% और 50% समझ में नहीं आया, तो आपने क्या किया कि आपने इसके लिए एफर्ट की। आपने इसके लिए जो है वो लर्निंग फाइंड आउट की। लर्निंग फाइंड आउट करते हुए आपको मेरी वीडियो मिली, मेरी वीडियो को देखते हुए आपने क्या किया, इस टास्क को कंप्लीट किया। इस टास्क को कंप्लीट करने में जो डिफ़िकल्टी आपको आ रही थी, उसको आपने इस वीडियो के थ्रू उस पूरे प्रोसेस को लीड और ग्रोथ के ऊपर जो है वो कंसीडर किया। ठीक है, जब आप ये पूरी वीडियो देख के प्रोजेक्ट बना लोगे तो आपका प्रोजेक्ट आसानी से बन जाएगा। अब होता क्या है कि नॉर्मली हम जो एप्लीकेशंस बनाते हैं या जो कोडर्स आपको चीज़ें बताते हैं उसमें डिफिकल्टीज आती हैं, कुछ कुछ बातें आपको समझ में नहीं आती कभी कभी। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझना, उन चीज़ों को ओवरकम करना और फिर एक वेब एप्लीकेशन बनाना जो कि अच्छे तरीके से वर्क कर रही हो, वो पूरी चीज़ जो है ना वो ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आती है। फिर उस एप्लीकेशन पे अपना फीडबैक लेना, वो कितनी पॉजिटिव है, आपने उस पूरे प्रोसेस से कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी गेन की, वो सब चीज़ें जो है ना आपको इस ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज के अंदर बेसिकली आनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक ग्रोथ माइंडसेट एलिमेंट वो बताऊँगी जो कि सर ने आपको बताने को दिया और इसी से मिलता-जुलता एक और प्रोजेक्ट मैं आपको दूसरे वीडियो भी बनाकर दिखाऊँगी ताकि आपको जो है वो दोनों चीज़ें कंपाइल्ड हो जाएँ। अच्छा, अब है क्या चीज़ यहाँ पे कि इन्होंने कहा है कि आपको एक स्ट्रीमलिट प्रोजेक्ट वीडियो दी गई है पाइथन एप्लीकेशन की जो कि प्योरली इंग्लिश के अंदर है। ठीक है, प्योरली इंग्लिश के अंदर उन्होंने आपको बताया है कोड करने के लिए और हमारी जितने भी ऑडियंस है यहाँ पे गवर्नर हाउस की वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी नहीं है इंग्लिश के अंदर। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि बहुत लोअर ग्रेस के ऊपर है, तो उनके लिए ये बहुत जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है समझना। बना तो लेंगे लेकिन समझना जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम उसको जो है वो आसानी से कंपाइल करना बताएँगे। साथ ही साथ फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, तो मैं उससे रिलेटेड भी आपको डिटेल बताऊँगी। सबसे पहले दिखाती हूँ कि जब ये बन जाएगा, तो किस तरीके से वर्क करेगा। देखो, इस तरीके की हमारी एप्लीकेशन होगी यहाँ पे डेटा स्वैपर की जो कि हम बनाएँगे। ये एक्सेल की फाइल्स के थ्रू यहाँ पे जो है वो डेटा लेगी। आपने हैकाथॉन के अंदर सीएसवी की फाइल्स बनाई थी ना, तो उसका यूटिलाइज़ेशन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे ब्राउज़ फाइल पे क्लिक करते हैं, एक एक्सेल की फाइल फाइंड कर लेते हैं। तो ये मेरे ज़ूम क्लास के स्टूडेंट्स की एक्सेल की फाइल है। मैं सिंपल इसी फाइल को यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने इस फाइल को ओपन किया, देखो यहाँ पे सारा डेटा आना शुरू हो गया। मरियम शब्बीर, हफ्सा, सबा वसी, इन लोगों के जो डेटा है वो यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ पहले 5 लोगों का डेटा माँगा है, तो इसलिए इसने सिर्फ पहले 5 लोगों का जो पूरा डेटा है वो मुझे इस लिस्ट में से प्रोवाइड किया है। मैं जितना डेटा चाहूँगी मैं उतना डेटा जो है वो इसके अंदर यहाँ पे कंसीडर कर सकती हूँ। अब इस एप्लीकेशन का फ़ायदा क्या है? डेटा आ गया, डेटा को आने के बाद आप इस डेटा को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप क्लीन करना चाहें, आप इसमें से डुप्लिकेट रिमूव कर सकते हैं। जहाँ भी आपकी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, आप उसको जो है वो फिल कर सकते हैं। तो अगर हम डुप्लिकेट रिमूव पे क्लिक करते हैं, तो ये डुप्लिकेट रिमूव कर देगा और जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उनको क्या करेगा यहाँ पे फिल कर देगा, अगर मुझे वो फिल करानी होगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है कॉलम्स हैं, जिसमें आप अपने डेटा को आसानी
से शो करवा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए क्या करती हूँ, इन सारी फील्ड्स को हटा देती हूँ। अब इस गिवन डेटा में से मुझे कुछ जो है वो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। जैसे कि हम चूज एन ऑप्शन में जाते हैं, सबसे पहले में जो भी स्टूडेंट है उनका नाम, उनकी ईमेल, इसके साथ साथ उनका स्कोर, ये तीन चीजें जो है वो मैं यहाँ पे कंसीडर कराती हूँ कि मेरे पास जो डेटा है उसके अंदर ये तीन चीजें मेरी आ जाएं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इनका यूटीसी भी यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आपने डेटा विजुअलाइजेशन देखनी है तो आप यहाँ पे चेक मार्क करें, तो ये वो सारा डेटा है जो कि मेरे स्टूडेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे वो डेटा कंपाइल्ड हो रहा है। अब अगर इसमें आपको और चीजें ऐड करनी है, जैसे कि हम जो है वो सबमिशन आईडी ऐड करना चाहें या स्टेटस ऐड करना चाहें या इसका यूटीसी ऐड करना चाहें, तो देखें वो सारी चीजें भी क्या हो रही हैं, वो सारी चीजें भी इस ग्राफ के अंदर ऐड हो रही हैं डेटा वाइज यहाँ पे। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि जी कौन सा जो स्टूडेंट है उसने कितनी स्कोरिंग कंपाइल की है, कौन से स्टूडेंट ने जो है वो कितनी यहाँ पर जो है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से क्रिएट किया है। तो इस तरीके से ना आप इनको कंपाइल कर सकते हैं डेटा के अंदर। आपने ये वाली वेब एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, इसको आप जो है वो सीवीएस में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में चाहे तो एक्सेल में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं कन्वर्ट पे क्लिक करूंगी, अभी फिलहाल के लिए एरर दे रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन हम इसको सीवीएस में करना चाहें तो सीवीएस में ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेल की फाइल थी तो मैं इसको सीवीएस में सेव करूंगी, एक्सेल से एक्सेल में सेव करूंगी तो नहीं होगी। तो देखें यहाँ पे क्या हो गया, सीएसवी की फाइल हमारी सेव होकर आ गई। तो इस तरीके से ना हमने ये वेब एप्लीकेशन बनानी है और इस एप्लीकेशन को बना के आपने जो है वो कंपाइल करना है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं, मैं आपको जो है वो इसका प्रोसेस बताती हूँ। अच्छा, इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो अपलोड करूंगी ग्रोथ माइंडसेट से रिलेटेड, वो ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट होगा, तो उस प्रोजेक्ट को भी आप लाजमी कंप्लीट करिएगा और लिंक्डइन पे शेयर कीजिएगा। फाइल में जाते हैं, सबसे पहले एक नई टेक्स्ट फाइल बनाते हैं यहाँ पे, और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको नाम देती हूँ growth.py। डॉट पी वाई क्या है, पाइथन का एक्सटेंशन है। इसको आपने जहाँ भी सेव करना हो वहाँ पे इसको सेव कर लें। अब हम यहाँ पे ना अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल खोलने के बाद इस टर्मिनल के अंदर आपने सिंपल लिखना है pep इंस्टॉल स्ट्रीम लेट। ठीक है, ये आपने कमांड लाजमी लिखनी है और लिख के अपने टर्मिनल में रन कर देनी है। मेरे पास जो है वो फौरन से इंस्टॉल्ड हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल थी। आपके पास थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल्ड होने के लिए, पूरा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद टर्मिनल को बंद कर दें। अब हमने क्योंकि स्ट्रीमलेट का यूज कर कर इसको बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे अपने इस स्ट्रीमलेट को। ये हम कहाँ से इंपोर्ट कराते हैं, ये हम एसटी से इंपोर्ट कराते हैं। पूरे प्रोजेक्ट में जहां भी एसटी लिखा होगा इसका मतलब होता है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टीमलेट को इंपोर्ट कराया है। इसके बाद हम यहाँ पे अपने पैंडास की फाइल को भी इंपोर्ट कराएंगे, तो आपने यहाँ पे उसको भी सिंपल इंपोर्ट करा लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट कराऊंगी और अपने इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंपोर्ट कराने के बाद मैं अपने आईओस को, जो कि मेरे पाइथन के मॉड्यूल होते हैं, यहाँ पर आईओ बेस से रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आती है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। और साथ में हम यहाँ पे एक चीज और इंपोर्ट कराएंगे जो कि आपके पास कहलाती है बाइट्स आईओ। ठीक है, तो हमने इसको भी यहाँ पे कंसीडर करा लिया। अब इसमें एरर आ रहे हैं ना, आने दो, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं कि मैं इंपोर्ट की जगह अगर इस एरर को रिमूव करना हो तो हम फ्रॉम करा लेते हैं, तो इससे ये एरर आपका चला जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले इसका पेज टाइटल देना है, तो मैं उसके लिए st.set का यूज करूंगी। इसको हम पेज का नाम देंगे और यहाँ पे हम कॉन्फ़िग की एक फाइल बना देंगे। इस कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर सबसे पहले हमने अपना पेज टाइटल देना है, तो हम पेज टाइटल दे देंगे। और पेज टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल, मैं बाहर रख के क्लिक करती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल देना चाहती हूँ डेटा स्वैपर। डेटा स्वैपर करता क्या है, जो आपका स्क्रिप्ट डेटा होता है ना उसको यहाँ पे स्वैप कर देता है, यानी कि बाकी डेटा से अलग कर देता है। तो आप इसके लिए आसानी से इसका यूज कर सकते हो। हम इसका लेआउट भी बता देते हैं यहाँ पे, और इसका लेआउट हम रख देंगे यहाँ पे, आप सेंटर भी रख सकते हो, वाइड भी रख सकते हो, तो हम सिंपल वाइड रखते हैं। इसके बाद आपने कस्टम सीएसएस जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल कस्टम सीएसएस रख देती हूँ। मैं बहुत नॉर्मल सीएसएस रखूंगी, बहुत ज्यादा लंबी सीएसएस नहीं रखूंगी। आप चाहो तो आप उसको
कंसीडर भी कर सकते हो। ठीक है, सीएसएस देने के लिए एसटी मार्कडाउन का यूज होता है और इसके अंदर हम डॉक स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल जो है वो डॉक स्ट्रिंग का यूज किया और डॉक स्ट्रिंग का यूज करते हुए मैं इसके अंदर अपनी स्टाइलिंग कर लूंगी। अच्छा, अभी मेरा पेज टाइटल में एक एरर आ रहा है। क्या चीज़ है? पेज टाइटल अभी डिफाइन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम आगे चल के इसको डिफाइन कर देंगे तो ये एरर मेरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने अपने डॉक टाइप स्ट्रिंग के अंदर अपने डेटा को लिखना है। तो डॉक टाइप स्ट्रिंग के अंदर मुझे सबसे पहले क्या चीज लिखनी होगी? डॉक टाइप स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले मैं स्टाइल की कमांड लिखूंगी। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ वो यहाँ पे अपना CSS दे दूँ। ठीक है, और हम डॉट एस टी एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। इसके अंदर मैं सिंपल इसका बैकग्राउंड बताऊंगी जो मेरे पास होगा। मेरे पास बैकग्राउंड कलर में जाएगा और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे ब्लैक। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसका कलर देना है और कलर जो है वो मैं यहाँ पे सिंपल रख दूंगी वाइट, ताकि ये मेरे पास टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट हो जाए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने क्या करना है, अपने स्टाइल के टैग को क्लोज करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल स्टाइल के टैग को क्लोज कर देंगे और उसके बाद आपने आखिर में अपने डॉग टाइप के यहाँ पे कॉमा लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसको जो है ना वो थोड़ा सा आपने ठीक कर लेना है यहाँ पे अलॉटमेंट वाइज, ताकि जो है वो इस तरीके से ये आपके पास कंसीडर हो जाए। ठीक है, इसकी जो परफेक्ट अलाइनमेंट है वो कुछ इस तरीके से अलाइन होगी। ठीक, इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे अनसेव का यूज करना है। इसको हम अलाउ करवाएंगे, अलाउ हम इसको HTML बेस में करा देंगे और इसके साथ साथ इसकी वैल्यू क्या दे देंगे, इसकी वैल्यू हम दे देंगे ट्रू, ताकि हमारे पास यहाँ पे कंसीडर हो जाए HTML के अकॉर्डिंगली। इस पूरी चीज को इसी तरीके से डिफाइन कीजिएगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन करके दिखाया है। इसके बाद आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन देनी है, तो हम उसके लिए यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में आते हैं। सबसे पहले हम एसटी टाइटल देंगे। यहाँ पे एसटी टाइटल के अंदर आपने जो है वो अपने टाइटल का नाम देना है। तो मैं डायरेक्ट अपनी फाइल से ही अपने टाइटल का नाम कॉपी कर लेती हूँ। आप भी सेम जो है वो अपनी ये जो है वो लिख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में जब हमने डिस्क्रिप्शन देनी होती है तो हम एसटी राइट का यूज करते हैं हमेशा यहाँ पे, और एसटी राइट में भी आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसका टेक्स्ट देना है। तो ट्रांसफॉर्म योर फाइल बिटवीन CVS एंड एक्सेल फॉर्मेट विद बिल्ड इन डेटा क्लीनिंग एंड विजुअलाइजेशन क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट फॉर Q3। ये मेरी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने सिंपल इसमें पेस्ट कर दी है। मैं इसलिए जो है वो कॉपी पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि जो है ना वो अपना लिखूंगी तो लिखने में बहुत टाइम जाया होगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे फाइल अपलोडर का यूज करना। फाइल अपलोडर का यूज करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल अपलोडेड फाइल्स के नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि ये किस चीज के बराबर है, ये st डॉट फाइल अपलोडर के बराबर है। ठीक है, आपने इसको उसके बराबर कर दिया और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने अपनी चीजें जो है वो बतानी है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे अपलोड योर फाइल एक्सेप्ट CVS और एक्सेल। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज बता दी। जब आप ये चीज बता देंगे तो इसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के अब आपने यहाँ पे इसकी टाइप बतानी है। टाइप कौन कौन सी हो सकती है, टाइप हम इसके अंदर जो है वो अपनी ब्रैकेट्स में बताएंगे। तो टाइप जो है वो मेरे पास यहाँ पे दो तरीके की आएगी। कौन से दो तरीके की टाइप आएगी यहाँ पे, सबसे पहले मैं इसके अंदर CVS की टाइप बताऊंगी जो कि मेरे पास कंसीडर की जाएगी, और इसके साथ साथ दूसरी मेरे पास एक्सेल एक्स की फाइल है। क्यों? यहाँ पे क्या होती है, ये मेरी एक्सेल की फाइल कंपाइल करेगा। ठीक है, दोनों चीजों को बताने के बाद हमने यहाँ पे एक्सेप्ट मल्टीपल फाइल्स को कंसीडर करना है और इनकी जो बूलियन वैल्यू देनी है वो हम दे देंगे यहाँ पे ट्रू। मैं इसलिए जो है ना वो स्क्रीन पर ज्यादा जूम नहीं करती क्योंकि फिर जो है वो काफी ज्यादा मसला क्रिएट होता है। अब यहाँ तक हमने सारी चीजें बता दी। नाउ द थिंग इज कि जब हमारी फाइल अपलोड होगी तो अपलोड होने में हमारे पास कुछ चीजें मैटर करेंगी। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे कुछ कंडीशन देते हैं। मैं जैसे कि कहती हूँ कि अगर मेरी अपलोडेड जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर फाइल इन फाइल। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइल इन
अपलोडेड फाइल्स का यूज करेंगे। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, तो जो है आप अपना मेरी पाइथन की जो प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें से देख लीजिएगा कि कैसे काम करता है और किस तरीके से जो है वो हम इसका यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब मैं जो हूँ यहाँ पे स्प्लिट टेक्स्ट का मेथड यूज करूंगी और इसके अंदर जो भी कोई मेरी फाइल का नाम होगा हम उसको यूज कर लेंगे। जो भी फाइल का मेरी नाम होगा उसमें से हमें क्या करना होगा, उसमें हमें जो है वो चीजें यहाँ पे -1 करानी होंगी, और -1 कराते हुए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग का मेथड यूज करना है जो कि होगा लोअर। लोअर केस में क्या करेगा, मुझे ये चीजें लिख कर देगा। अच्छा, लोअर केस में मुझे चीजें जो है वो क्यों लिख के देगा, इसने यहाँ पे किया क्या है मैं बता देती हूँ। जैसे हम यहाँ पे अपलोड करेंगे ना, तो देखो अपलोड करते हुए इसका नाम बताएगा यहाँ पे, और इसको जो है वो अपलोड करके मुझे कंपाइल करके दे देगा। जो भी डेटा है वो सब लोअर केस के अंदर यहाँ पर मेरे पास शो होगा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आने के बाद मैं कहती हूँ कि अगर मेरी फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे EXT है, वो यहाँ पे आप उसकी डेटा टाइप चेक करो, वो किसके बराबर हो, वो यहाँ पे .csv के बराबर हो। तो आपने क्या करना है, आपने CSV की फाइल को रीड कराना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, DF की यानी कि कमांड का यूज करते हैं, और DF की कमांड में हम क्या करते हैं, PD का यूटिलाइजेशन करते हैं। PD का यूटिलाइजेशन करते हुए अपनी फाइल को हम सिंपल रीड करते हैं, और रीड के बाद हम इसको बता देते हैं कि रीड किस में करना है, रीड इसमें करना है CSV के अंदर। और CSV के अंदर रीड क्या करेगा, वो फाइल जो हम यहाँ पे सैंपल अपलोड करेंगे। ठीक है, देन क्या चीज़ है, इफ की कमांड हो गई, तो इफ की कमांड के साथ एल्स की कमांड का यूज करेंगे। बल्कि हम ना इसमें दो कंडीशन लगाते हैं, तो पहले मैं एल्स इफ की कमांड का यूज करती हूँ। एल्स इफ की कमांड का यूज करते हुए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो हमारी फाइल की एक्सटेंशन है, अगर वो यहाँ पे बराबर हो जाए किसके, XLSX के। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास ये एक्सटेंशन है अपने एक्सेल की फाइल का। ठीक है, तो उस केस में भी आपने क्या करना है, उस केस में भी आपने DF को जो है वो PD के बराबर रखना है। यहाँ पे हम इसका रीड मोड रखेंगे, और रीड क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे, एक्सेल रहेगा। सीवीएस की फाइल थी तो सीवीएस रखा था, एक्सेल की फाइल है तो सिंपल एक्सेल हमने कंसीडर किया। लास्ट में हम अपनी बाय डिफॉल्ट कंडीशन लगाएंगे कि अगर दोनों में से कोई और फाइल होती है तो क्या करेगा, एरर दे देगा, और एरर को एफ स्ट्रिंग में बता देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अन सपोर्टेड फाइल टाइप। हमारी जो है वो अनसपोर्टेड फाइल टाइप है यहाँ पे। अगर जो है वो CVS या एक्सेल की फाइल नहीं देता, तो उस केस में क्या करना है, अनसपोर्टेड आपने जो है वो फाइल बतानी है, और एफ स्ट्रिंग के अंदर हम जो है वो फाइल एग्जिट को एक्सटेंशन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होगा। कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट होती है ना, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हुए हमारे पास चीजें उसी तरीके से चलती जाएंगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे फाइल की डिटेल्स देनी है। तो फाइल की डिटेल्स देते हुए सबसे पहले STW राइट का यूज करेंगे। STW राइट का यूज क्यों करते हैं, डिस्क्रिप्शन या कोई चीज आपने देनी हो तो वो उसके लिए, और इसके अंदर लिख देते हैं प्रीव्यू द हेड ऑफ डेटा फ्रेम्स। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे मिल जाए, तो ये रहा। यहाँ पे जो भी कोई डेटा का फ्रेम होगा वो हम बताएंगे, और हम यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं, हम यहाँ पे फाइल साइज बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पे ये लिख दिया। इसके बाद अब हमने डेटा फ्रेम्स बताने, तो डेटा फ्रेम्स का एक मॉड्यूल होता है पाइथन में, हम उसी को यूज कर लेंगे। और इसके अंदर हम किसका यूज करेंगे, इसके अंदर हम हेड का यूज करेंगे। अच्छा, अब हेड क्या करता है, ये फंक्शन जो है वो रॉ बेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए वर्क करता है। तो हमारा जितना भी डेटा होता है वो रॉ बेस के अकॉर्डिंगली होता है, तो इसके अंदर हम उसको जो है वो यहाँ पे कंपाइल कर देंगे। अब हमारे पास क्या हो गया कि जितना डेटा था वो हमने अपनी फाइल से जो है वो पूरा का पूरा कंसीडर कर लिया, यानी कि यहाँ तक का जितना प्रोसेस था वो हमने कर लिया। अब ये वाला जो प्रोसेस है वो हम कंपाइल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ से ये डेटा क्लीनिंग ऑप्शंस जो है वो इनको कंसीडर करना है। तो डेटा क्लीनिंग ऑप्शन को कंसीडर करते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके लिए हम सिंपल जो है वो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे देती हूँ। हेडिंग क्या देती हूँ मैं यहाँ पे दे देती हूँ, डेटा क्लीनिंग
ऑप्शंस की हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो अपना सब हेडर देते हैं। अब तक हमने पहले हेडर दिया हुआ है, तो अब क्या देना पड़ेगा, अब सब हेडर देना पड़ेगा, और सब हेडर में हम ये जो है वो कंपाइल कर देते हैं अपनी हेडिंग। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर भी मुझे कंडीशन लगानी है। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा st डॉट चेक बॉक्स, ये अब यहाँ पे जो है ना वो एक चेक बॉक्स का जो है वो हमारे पास फंक्शन पैरामीटर यूज होता है, देख रहे हो साथ में स्ट्रिंग बूलियंस, आप इस तरीके की चीजें इसमें असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने चेक बॉक्स का यूज किया, और चेक बॉक्स का यूज करते हुए हम एफ स्ट्रीम के अंदर सिंपल लिखेंगे क्लीन डेटा फॉर, जो भी कौन आपकी फाइल का नाम होगा उसके अकॉर्डिंगली हम डेटा जो है वो यहाँ पे कंसीडर कर देंगे। डेटा कौन सा आएगा, डेटा जो भी कोई हमारी यहाँ पे फाइल नेम होगा उसमें से हमने डेटा लेना होगा। तो फाइल डॉट नेम हमने जो है वो डिफाइन किया हुआ है, तो फाइल नेम में से हम सिंपल अपना डेटा कंसीडर कर लेंगे। आखिर में सेमीकोलन जरूर लगाइएगा। कॉलम वाइज है, तो सबसे पहले हमने कॉलम 1 का डेटा लिखना है, इसके बाद हमने जो है वो कॉलम 2 का डेटा लिखना, और इन दोनों को किसके बराबर कर देना है, इसको आपने एस टी डॉट कॉलन के बराबर कर देना है। किसके बराबर करेंगे, एस टी डॉट कॉलम्स के बराबर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कॉलम्स हैं तो हमने इनके बराबर किया। कॉलम्स कितने रख लिए, कॉलम्स हमने टू जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिए। इसके बाद आपने सिंपल काम करना है कि आपने जो है वो इसको कॉलम वाइज जो है वो अब बता देना है कि कॉलम में कौन सी वैल्यू रखनी है, कौन सी वैल्यू जो है वो आपने रिमूव करनी है। सबसे पहले हम कॉलम 1 के लिए डेटा लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉलम 1 को कंसीडर करती हूँ। कॉलम 1 को डेटा को कंसीडर करते हुए हम इसके अंदर अपने डेटा के बारे में बताते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा एस टी डॉट बटन यहाँ पर वर्किंग कर रहा हो तो आप क्या करो, एफ स्ट्रिंग का यूज करो, और एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए यहाँ पे टेक्स्ट लिखो रिमूव डुप्लीकेट। हमने यहाँ पे बताया था ना कि आपने ये रिमूव डुप्लीकेट करने, टी रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम, जो भी कोई फाइल का नाम है वहां से आपने डुप्लीकेट रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द फाइल। हमारी फाइल क्या है, जो भी कोई हमारी फाइल होगी उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए। तो फाइल नेम जो है वो हम सिंपल यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो फाइल नेम को हमने सिंपल कंसीडर कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने आखिर में सेमीकोलन जरूर लगाना है, और आपने इसको कंपाइल करना है। तो एक चीज मैं बताऊं, अगर आप पहली बार या जो है वो पहली बार अगर आप पाइथन यूज करो, तो जो स्पेस आ रही है, जो चीजें एक दूसरे से मिल रही है ना, जैसे नेक्स्ट जेस में हर एक डिफ एक दूसरे डिफ के साथ मिलना चाहिए, तो इसको भी आपने ऐसे ही लिखना है। जिस जगह मैंने जो चीज लिखी है आपने भी उसी जगह जो है वो उसी चीज को लिखना है, और जैसी छोटी बड़ी मैंने लिखी है आपने बिल्कुल उसी तरीके से ही प्रॉपर लिखना है। यहाँ पर तो डुप्लीकेट्स होंगे तो उनको इन प्लेस में रख के हम बूलियन की जगह जो है वो इसको ट्रू करा लेंगे। एस टी राइट का दोबारा यूज करेंगे, और एस टी राइट का यूज करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे बता देंगे डुप्लीकेट रिमूव। जैसे यहाँ पे एक आइकन है हमारे पास, तो मैं इसको सिंपल कॉपी कर लेती हूँ। आप सैम्पल आइकन की वेबसाइट से इसको जो है वो आइकन्स अपने डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि आइकन्स आप जो है वो दें, अगर नहीं भी हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बगैर आइकन्स के भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सेम चीज हमने जो है वो यहाँ पे क्या करनी है, दूसरे कॉलम के लिए करनी है, तो दूसरे कॉलम के लिए भी चीजें कंपाइल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि अगर मेरा एस टी डॉट बटन जो है वो यहाँ पे हो, तो आपने उस एस टी डॉट बटन में क्या करना है, उस एस टी डॉट बटन में अब आपने यहाँ पे फिल मिसिंग वैल्यूज का एरर देना है। ठीक है, फिल मिसिंग वैल्यूज को जो है वो आपने बताना है कि जो भी कोई हमारी फिल मिसिंग वैल्यूज हैं हम उसको कंसीडर कर लें, और इसको कंसीडर किस में करेंगे, इसको हम जो है वो कंसीडर करेंगे अगेन फाइल डॉट नेम के अंदर। फाइल डॉट नेम यूज करें, जो भी कोई फाइल होगी उसका नाम इस पे हमें बताएगा। इसके अंदर हम जो है वो यहाँ पे न्यूमेरिक कॉलम्स का यूज करेंगे, तो न्यूमेरिक अंडरस्कोर कॉलम्स होते हैं, और ये किसके बराबर होते हैं, ये डी एफ डॉट सेलेक्ट यहाँ पे, और सेलेक्ट में क्या होती है, डेटा टाइप्स, डी टाइप्स होती है हमारे पास, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। इसके अंदर हम जो है वो इंक्लूड कराएंगे अपनी चीजें, और इंक्लूड में क्या कराएंगे, क्योंकि ये उसकी फाइल है ना हमारे पास एक्सेल की, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होंगे, नंबर्स होंगे। तो मैं सिंपल इसके अंदर जो है वो अपने नंबर्स जो है वो कंसीडर करा दूंगी। ठीक है, मैंने इसके अंदर सिंपल अपने नंबर को कॉल कर लिया। नंबर को कॉल करने के बाद हमने आखिर में क्या बताना होगा, हमने बताना होगा कि ये कॉलम्स वाइज हैं, तो हम यहाँ पे COLUMNS
MNS कॉलम वाइज है, तो हमने यहाँ पे डॉट कॉलम्स का यूज करते हुए कॉलम्स को डिफाइन करना होगा। एकदम से देखना पड़ेगा कि इस लाइन के अंदर कुछ गड़बड़ ना हो। वैसे लग तो ठीक रहा है, बट सेलेक्ट सी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डीएफ को दोबारा से डिफाइन करेंगे। इसके अंदर हम अपने नंबर कॉलम्स को कॉल करेंगे एंड नंबर कॉलम्स को कॉल करते हुए बताएंगे कि ये किसके बराबर है। ये हमारे पास यहाँ पे बराबर हैं नंबर कॉलम्स के, और नंबर कॉलम्स में क्या होगा, हमारे पास फिल डॉट एन ए का मेथड होगा। ये मेथड क्या करता है इसके बारे में भी बता देते हैं यहाँ पर आपको। ये मेथड आपके पास यूज किया जाता है, स्पेसिफिक मेथड होता है जिसके थ्रू हम आप समझो कि नॉट अवेलेबल डेटा को जो है वो कॉल करते हैं। ठीक है, नॉट अवेलेबल डेटा को आप इसके अंदर कॉल करते हैं, देन आप इसका यहाँ पे कंप्लीट यूटिलाइजेशन करते हो, तो इसलिए हम फिल एन ए का यूज करेंगे। फिल एन ए के यूज के अंदर हमने जो है वो दोबारा से अपना डीएफ बताना है। डीएफ बताते हुए इसके अंदर मैं अगेन नंबर कॉलम्स को कॉल करूंगी, और क्या करेंगे, हम इसका मीन निकाल देंगे यहाँ पे। मीन मीडियन वगैरह अब आपको मैथ्स आती होगी तो आप आसानी से इसको कंसीडर कर लोगे। तो ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने जो है वो एस टी राइट करना है, और एस टी राइट करके हम सिंपल यहाँ पे लिखवा देंगे मिसिंग वैल्यूज हैज बीन फिल। ये मैंने आपको करके भी दिखाया था ना यहाँ पे, कि जब ये इस तरीके से आता है तो ये बताता है मिसिंग वैल्यूज हैज बीन फिल्ड। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि देखो वो टेक्स्ट जो है वो रेड कलर में है लेकिन लिखा हुआ व्हाइट में नजर नहीं आ रहा है, ऑल दैट ना। तो ये जो इन्होंने वीडियो दी थी ना, इसके अंदर ही ऐसे बना हुआ है, इसके अंदर ये ना ये नजर ही नहीं आ रहा, तो मैंने भी इसको छेड़ा नहीं, जैसे था वैसे ही रहने मैंने इसको दे दिया। चाहती तो बदल भी सकती थी लेकिन मैंने इसको वैसे ही रहने दे दिया। अब हम ये सेलेक्ट कॉलम वाला जो हमारा कॉलम है इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने आ जाना है पीछे, बैक पे आ जाना है आपने। ठीक है, बैक में आप कहाँ पे आओगे, जो तीसरी लाइन है ना इस पे आओगे। ठीक है, इंटर करो, एक बैक करो, दो बैक करो एंड तीन। इस तीसरी लाइन पे आपने लिखना है, दो पीछे की लाइनें ऐसी ही रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस टी सब हेडिंग का यूज करेंगे, और सब हेडिंग को यूज करते हुए हम यहाँ पे जो है वो इसको कंसीडर करा लेंगे अपनी हेडिंग को। अच्छा, मैं इसका साइज तो छोटा करती हूँ ताकि एटलीस्ट नजर भी आ रहा होगा। और दूसरी चीज ये है कि वो जो हमारे पास यहाँ पे खुल जाता है ना अपना विंडो, वो जो है फिर टेक्स्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो सबसे पहले कॉलम्स बनाते हैं। कॉलम्स को जो है वो एस टी डॉट मल्टी सेलेक्टर का यूटिलाइजेशन करते हैं, और इसके अंदर हम एफ स्ट्रिंग यूज करते हुए लिख देते हैं चूज कॉलम। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन था, ये भी दिखा देते हैं। ये वाला पोर्शन है आपका, जो जिसमें आपने बताना है कि आपने जो है वो कहाँ से इन कॉलम्स को चूज करना है। तो इसके अंदर भी आप फाइल डॉट नेम का यूज करेंगे, और फाइल डॉट नेम से क्या होगा कि यहाँ पे फाइल का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। सही है, इसके साथ साथ हमने क्या करना है, फाइल डॉट नेम का यूज कर लिया, देन कॉमा लगा के डीएफ डॉट कॉलम्स को कॉल करेंगे, और डीएफ डॉट कॉलम्स के साथ साथ हम यहाँ पे इसको डिफॉल्ट भी कराएंगे। डिफॉल्ट किस चीज के इक्वल होगा, जो भी हमारे यहाँ पे कॉलम्स होंगे उसके डेटा के इक्वल हो जाएगा। लास्ट में आपने इसको बताना है कि डीएफ जो है वो यहाँ पे डीएफ कॉलम्स के इक्वल है। ये चीज बताना जो है ना वो यहाँ पे बहुत जरूरी है, वरना जो है ये लिस्ट को कंसीडर करके नहीं लेकर आएगा। इधर मैंने लिस्ट बताई है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो है वो डेटा विजुअलाइजेशन करना है, जिससे हमारा पूरा का पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे कंसीडर होकर आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैश का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन का यूज करती हूँ, और इसके बाद हम अपने डेटा को बताते हैं। फिर से सब हेडिंग लेनी होगी डेटा विजुअलाइजेशन की। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन की सब हेडिंग लेंगे, तो इसके लिए हम सब डॉट एस टी सब डॉट हेडर का यूज करते हैं। इसको याद रखिएगा स्ट्रीमलेट में लिखते हुए कि आपने जो भी चीज लिखनी है वो एस टी से लिखनी है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं। इसमें हमने अपना डेटा विजुअलाइजेशन कॉल करनी है। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा एस टी चेक बॉक्स जो है वो यहाँ पे क्या करे, वो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करे और बोले शो विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन फॉर, और एफ डेटा है तो हम यहाँ पे फाइल डॉट नेम का यूज कर लेंगे, ताकि हमारे पास ये फाइल जो है वो कंसीडर हो जाए। आखिर में कॉलन जरूर लगाइएगा।
तो आप क्या करो, आप बार चार्ट दो, तो इसके अंदर हम जो है वो बार चार्ट बना लेंगे। तो एस टी बार चार्ट का यूज करते हुए हमने सबसे पहले डीएफ किया। डीएफ में मुझे जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं डेटा टाइप्स। इसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होनी चाहिए वो आपने बताना है। इसके अंदर आपके पास इंक्लूड होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, और नंबर के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपने यहाँ पे आई लॉक का यूज करना है। आई लॉक क्या करता है, ये इंटीग्रेटर लोकेशन बेस इंडेक्सिंग करता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटर लोकेशन बेस इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, आपके पास जहाँ से शुरू होती है उसके लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं, उसके लिए हम कॉलन का यूज करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, हमने जहाँ पे खत्म करनी होती है वहां तक हम इसको डिफाइन करते हैं। तो टू तक हम जो है वो इसको डिफाइन कर देंगे। इसके बाद आपके पास फाइल कन्वर्जन के ऑप्शंस होंगे कि फाइल जो कन्वर्ट होके आएगी वो कैसे वर्क करेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे बता देती हूँ। ये पूरा डेटा जो है वो आपके पास शो हो जाएगा। इसके बाद ये आपकी कन्वर्जन ऑप्शंस है। तो अब हम इसको जो है वो कंपाइल करेंगे। इसको कंपाइल करने के लिए हमने क्या करना है, ठीक है, हमारे पास कन्वर्जन ऑप्शंस आ गए यहाँ पे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम दोबारा एस टी सब हेडर का यूज करेंगे, और एस टी सब हेडर का यूज करते हुए सिंपल हम सबसे पहले तो यही हेडिंग यहाँ पे डाल लेंगे। देन मैं यहाँ पे कन्वर्जन का यूज करूंगी, और कन्वर्जन होता है कन्वर्जन, स्पेलिंग ना बिल्कुल ठीक लिखिएगा, कन्वर्जन अंडर स्कोर टाइप, ये किसके बराबर होगी, ये एस टी डॉट रेडियो के बराबर होगी। और एफ स्ट्रिंग का यूज इसमें भी करूंगी। एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए मैं यहाँ पे लिख दूंगी सिंपल कन्वर्ट कराएं किस चीज को, जो भी कोई हमारी फाइल का नाम है उसे किस में कन्वर्ट कराना है, उसे आपने कन्वर्ट कराना है, जो भी कोई उसका डिफरेंशिएट मॉड्यूल है। डिफरेंशिएट मॉड्यूल में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, इसके अंदर मेरे पास सीवीएस है, और सीवीएस के साथ साथ एक्सेल है। ठीक है, सीवीएस हो गया, सीवीएस के साथ साथ कॉमा लगेगा, और कॉमा लगाने के बाद आपने सिंपल इसके अंदर लिखना है एक्सेल। ठीक है, दोनों में से हमने जो है वो किसी एक चीज में इसको कंसीडर कराना है। देन ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाएं, और कॉमा लगाने के बाद इसकी की ने जो कि किस चीज के बराबर होगी, फाइल डॉट नेम के बराबर हो जाएगी। तो इसको आपने इस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें भी हमारी इफ एल्स की कुछ कंडीशंस लगेंगी कि अगर जो है वो सीवीएस की फाइल हो तो उसकी फाइल एक्सटेंशन को आपने कैसे जो है वो कंसीडर करना है, और अगर आपके पास एक्सेल की फाइल हो तो उसको आपने जो है वो किस तरीके से यहाँ पे बनाना है। तो दोनों चीजें जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ कि अगर मेरी एस टी डॉट बटन की फाइल जो है वो यहाँ पे किस चीज के बराबर हो, मेरे पास यहाँ पे हो जाए कन्वर्ट, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम फाइल डॉट नेम। ठीक है, फाइल नेम के बराबर हो जाए तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने जो है वो यहाँ पे डीएफ को जो है वो कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, सीवीएस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मेथड आ जाता है आपके पास। तो सीवीएस के अंदर आपने इसको सिंपल जो है वो कन्वर्ट कर देना है। या अच्छा, इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं कि अगर मैं सिंपल इसको पहले फाइल नेम बताऊं और फिर मैं इसको कह दूं कि हमने यहाँ पे इसको बफर कराना है, और बफर किस चीज के बराबर होगा, ये मेरे पास यहाँ पे बाइट्स आईओ के बराबर होगा। और फिर मैं जो ना बाइट्स आईओ के अकॉर्डिंगली इसको करा देती हूँ कंसीडर। मैं कहती हूँ कि अगर जो मेरी कन्वर्जन है, कन्वर्जन टाइप है, वो किस चीज के बराबर है, वो यहाँ पे मेरे पास बराबर है सीवीएस के। ठीक है, सीवीएस के अगर वो बराबर है तो उस केस में क्या करो, उस केस में आप डीएफ डॉट टी और सीवीएस कर दो। ठीक है, सीएसवी होता है, एक मिनट, मैंने दोनों जगह गलत लिखा है, सीएसवी होता है, सीएसवी होता है। ठीक है, सीएसवी के अंदर जो है वो आप इसको कंपाइल करा दो, इसके अंदर आप जो है बफर को कॉल कर दो, और साथ में इसकी जो इंडेक्स की वैल्यू है उसको आप क्या कर दोगे, उसको आप सिंपल फॉल्स कर दोगे। फॉल्स को जो है वो एफ कैपिटल रखना। अब क्या है, अब यहाँ पे हम जो है वो फाइल अपना नाम देंगे, फाइल का नाम जो है वो किस चीज के बराबर होगा, वो फाइल डॉट
नेम के बराबर हो जाएगा। फाइल डॉट नेम के बराबर होने के बाद हमारा जो भी वो फाइल नेम होगा उसको हम रिप्लेस करा देंगे, और रिप्लेस में हम क्या करेंगे, फाइल का एक्सटेंशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फाइल का जो भी कोई एक्सटेंशन होगा उसको हमने क्या करना है, इसके अंदर डॉट सी एसवी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करा देना है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने यहाँ पे एक मेथड यूज करना है जो कि माइम टाइप होता है, तो हम यहाँ पे जो है वो माइम टाइप का यूटिलाइजेशन कर लेंगे, और वो किस चीज के बराबर हो जाएगा, वो यहाँ पे सिंपल बराबर हो जाएगा टेक्स स्लैश सी एस वी के। ठीक है। वो इस तरीके से हमारा जो एक कंपाइलेशन होगी वो क्रिएट हो जाएगी। जैसे हमने सीवीएस के लिए डिफाइन किया, हम इसी तरीके से अब जो है वो यहाँ पे एलसिफ का यूज करते हुए अपनी एक्सेल की फाइल के लिए भी डिफाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस का यूज करेंगे, और अब हम एक्सेल से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि जो चीज जहाँ लिखी है आपने उस चीज को वहीं लिखना है, और उसी तरीके से आपने उसको जो है वो यूज करना है यहाँ पर। ठीक है। इसको भी बफर के अंदर डिफाइन करेंगे, और इसकी इंडेक्सिंग वैल्यूज भी हम क्या रखेंगे, वो भी हम यहाँ पे फॉल्स रखेंगे। सेम वही प्रोसेस है जो आपने पूरा का पूरा अभी ऊपर कंप्लीट किया था, आप उसी को जो है वो सेम इसी तरीके से कंप्लीट करोगे। हम फाइल एंड इसको नेम करके इसको डिफाइन करेंगे, देन हम सिंपल यहाँ पे इसको किसके बराबर कर देंगे, फाइल डॉट नेम के बराबर कर देंगे, और फाइल डॉट नेम के अंदर हम रिप्लेस का मेथड यूज करेंगे। रिप्लेस का मेथड यूज करते हुए हम अपने फाइल एक्सटेंशन को कॉल करेंगे, और इस बार एक्सटेंशन हमारे पास क्या रहेगा, इस बार एक्सटेंशन हमारे पास एक्सेल से रिलेटेड रहेगा, तो उसके लिए हम डॉट एक्स एल एस एक्स का यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज है लिखने वाली, जब आप जो है वो यहाँ पे माइम टाइप दोगे तो माइम टाइप इसके अंदर जो जाएगी ना, वो आपके पास एक लिंक जाएगा। लिंक क्या है, लिंक होगा एप्लीकेशन स्लैश वी एन डी डॉट ओपन एक्सेल फॉर्मेट्स स्लैश ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डॉट स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट डॉट शीट। ठीक है। ये इसी तरीके से आपने लिखना है जैसे स्क्रीन पे मैंने आपको लिख के दिखाया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम यहाँ पे अपने बफर को स्लीप कर देंगे। तो बफर को स्लीप करते हुए हम इसके अंदर वैल्यू दे देंगे यहाँ पे 0। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से हमारे पास सीएसवी और एक्सेल के लिए दोनों के लिए जो है वो कन्वर्जन टाइप आ जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या करना है, ये जो आपकी ऑल फाइल सक्सेसफुली प्रोसेस हो रही है ना, आपने इसको जो है सिर्फ डाउनलोड के बटन पे, ये जो हमारा डाउनलोड का बटन है, इसके थ्रू जो है वो हमने इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट कराना है कन्वर्जन टाइप के अंदर। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए भी आपने क्या करना है, एस टी डॉट डाउनलोड बटन का यूज करना है, और एस टी डॉट डाउनलोड बटन के अंदर सबसे पहले हम एक लेबल बना लेते हैं। लेवल में मैं एफ स्ट्रिंग का यूज करती हूँ, और एफ स्ट्रिंग के अंदर हम लिख देते हैं डाउनलोड फाइल नेम। लिखा है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम सिंपल लिख लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड क्या करनी है, जो भी कोई हमारे फाइल का नाम है हमने उसको सिंपल डाउनलोड करा लेना है। और उसको किस तरीके से डाउनलोड कराना है, जो भी कोई हमारी यहाँ पे कन्वर्जन टाइप होगी उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको डाउनलोड करा लेना है। जो मेरा डेटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो यहाँ पे जो है वो बफर के बराबर हो जाएगा, मेरे पास बफर डॉट आईओ के बराबर हो जाएगा, और साथ में हमने क्या करना होगा, फाइल नेम बतानी होगी। तो मेरा जो फाइल अंडर स्कोर नेम है वो यहाँ पे बराबर हो जाएगा फाइल अंडर स्कोर नेम के। दोनों का नाम जो है वो एक दूसरे के नाम के बराबर ही रहेगा, और जो हमारे पास यहाँ पे माइम होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो जो मेरे पास यहाँ पे माइम की टाइप मैंने दी है उसके बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने सिंपल इसको कंपाइल कर लेना है। आखिर में आपने अपने डॉट सक्सेस का मेथड यूज करना है, और डॉट सक्सेस का मेथड यूज करते हुए इसके अंदर आपने सिंपल ऑल फाइल प्रोसेस सक्सेसफुली लिख देना है। तो पूरा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से बनाना है। जो चीज जहाँ रखी है उस चीज को वहीं रखें, और उसी तरीके से लिखेंगे पाइथन में तो चलेगा। जैसे आपके पास नेक्स्ट उसमें डिफ टू डिफ कंटेनर चलता है, तो यहाँ पे भी पाइथन में इसी तरीके से स्पेसिंग देकर जो है वो चीजें चलती हैं। इस चीज का ख्याल रखना है, जो चीज छोटी लिखी है वो छोटी लिखनी है, जो बड़ी लिखी है वो आपने यहाँ पे बड़ी लिखनी है। यहाँ तक हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है। प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया आपने पूरा का पूरा। अब सिर्फ आपको एक
प्रोसेस बताना है कि इसको आपने अपलोड कैसे करना, फॉर्म में इसका लिंक कैसे देना है, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले अपने गिटहब पे आ जाओ। गिटहब पे आने के बाद अपने रेपॉजिटरी में जाओ। रेपॉजिटरी में जाने के बाद एक नई रेपो क्रिएट करो, ठीक है? इस रेपो को आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं देती हूँ सरज़िया प्रोजेक्ट 1, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो इसको नाम दे देना। इसके बाद रीडमी की फाइल इसमें ऐड कर दो और इसको जो है वो एक क्रिएट रेपॉजिटरी करके रेपो बना लो। रेपो सबको बनानी आती है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करो। डेस्कटॉप पे है ये फाइल मेरी growth.py के नाम से, ठीक है? हम यहाँ पे जाते हैं ऐड फाइल में, अपलोड फाइल में जाते हैं, चूज फाइल करते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर मेरी ये फाइल पड़ी हुई है, हम इसको देख लेते हैं। ये रही मेरी फाइल, इसको हमने ओपन अप किया, यहाँ पे ओपन हो गई और हमने इसको सिंपल कॉमेट चेंज कर दिया। कॉमेट चेंज करने के बाद ये फाइल मेरी यहाँ पर आ गई, ठीक है? हम इसको खोल के भी देख लेते हैं कि अवेलेबल है, तो जी हाँ, बिल्कुल, ये मेरी फाइल यहाँ पे परफेक्ट तरीके से अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है, अब आपने आने गूगल पे और यहाँ पे लिखना है आपने स्ट्रीमलेट। जैसे स्ट्रीमलेट लिखोगे ना, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से कंपाइलेशन आ जाएगी। आप स्ट्रीमलेट ऐप लिखना, जैसे ऐप लिखोगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट एन ऐप, ठीक है? इस पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करोगे, देखो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। इसमें आपको बताया कि किस तरीके से ना आपने अपनी एप्लीकेशन बनानी है। इसको पढ़ लेना, मैं पढ़ने के लिए जो है वो इसको आपको बता रही हूँ। अदरवाइज आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने जो है वो streamlit.io का प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन अप करना है। streamlit.io का प्लेटफॉर्म ओपन करोगे तो इससे क्या होगा कि आपके पास इस तरीके से जो है वो आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप इसको जो है वो शुरू भी कर सकते हो। हमने सिंपल क्या करना है, हमने सिंपल जो है वो इसको है वो रीड कर लेना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि काम कैसे करता है। इसके साथ साथ आपने एक चीज़ और शेयर करनी है यहाँ पे, जिसमें होगा स्ट्रीमलेट शेयर ऐप। बेसिकली आपने इस एप्लीकेशन का यूज़ करना है यहाँ पे, और इस एप्लीकेशन को आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है। तो आप जैसे इसको ओपन करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ध्यान से क्यों सुनो, ध्यान से इसीलिए सुनो मेरी बात कि जब आप इसको पहली बार ओपन करोगे तो ये आपको कहेगा प्लीज गेट स्टार्टेड। इस तरीके से क्रिएट आपका एक एरो आ रहा होगा, उस पर क्लिक क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा कनेक्ट विद योर गिटहब, ठीक है? तो आप अपने गिटहब के साथ उसको कनेक्ट कर लेना और उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप इसमें गिटहब से अपना डेटा डिप्लॉय कर सकते हो, पब्लिक एप्लीकेशन रख सकते हो, प्राइवेट एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो हम सिंपल गिटहब से जो है वो इसको कंसीडर करेंगे। जैसे ही उसको कनेक्ट कर लोगे, कनेक्ट करने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पूछेगा ऑथराइज करूं, कह देना यस करो। जैसे वर्चल को किया था वैसे ही सेम इसी तरीके से इसको भी करना है। कोई प्रॉब्लम पेश आएगी तो फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ लेना, ठीक है? अब सिंपल क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे गिटहब पे। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है वो इसका यूआरएल फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो है वो प्रोजेक्ट का ये रहा, सर्जिया प्रोजेक्ट 1 मैंने इसका नाम रखा था, इसको सिलेक्ट कर लिया। ब्रांच आपने इसकी हमेशा रूट रखनी है। और यहाँ पे देखो जैसे कह रहा है द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि स्ट्रीमलेट ऐप डॉट पी वाई मेरी फाइल का नाम नहीं है, इसका नाम है growth.py। तो फाइल का नाम यहाँ से सही सेलेक्ट करना। यहाँ पे कुछ अजीब सा जो है वो मेरे पास डोमेन दिया हुआ है, तो अगर इसको सही करना हो तो आप इस तरीके से सही कर लो। और यहाँ पे अगर कोई और नाम देना हो तो आप यहाँ पे कोई और नाम भी दे सकते हो, बस आपके पास डोमेन इज अवेलेबल लिखा हुआ आना चाहिए। एंड देन सिंपल क्या करोगे, सिंपल डिप्लॉय कर दोगे। तो जैसे ही हम सिंपल डिप्लॉय करेंगे, ये 2 से 3 सेकंड के अंदर जो है वो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन बनाकर ले आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो फेसबुक के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर लें। कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी। इन पाइथन की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक करो। जो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो भी कंपाइल हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, इसने मुझे जो है वो यहाँ पे एरर दे दिया। एरर क्यों दे दिया इसने, क्योंकि जो है वो अपना कह रहा है कि मेरे पास लाइन नंबर 6 में कोई मॉड्यूल लिखा है जो कि मैंने ठीक नहीं लिखा। तो जी लाइन नंबर 6 में मॉड्यूल देख लेते हैं क्या मसला है। लाइन नंबर 6 के मॉड्यूल को, लाइन नंबर 6 के मॉड्यूल को मसला ये है कि इसको पेज टाइटल नहीं मिल रहा। क्यों भाई, पेज टाइटल तो हमने सही लिखा है, तो इसको पेज टाइटल जो है वो क्यों नहीं मिल रहा? मैंने बनाई भी पेज कॉन्फ़िग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार मैं दोबारा देख के देख लेती हूँ। ये रहा पेज टाइटल, ठीक है, हो गया ठीक।
अच्छा वो इसलिए नहीं मिल रहा था, मैंने ना डबल इक्वल टू लगा दिया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसको ठीक कर लेते हैं। इसको ठीक कैसे करते हैं, गेटअप पे आते हैं। अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए तो कोई बात नहीं, आप गेटअप पे यहाँ पर भी सही कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये लाइन थी, कॉपी करें और सिंपल इसको यहाँ पे कर दें पेस्ट। पेस्ट करने के बाद कमेंट चेंजेस कर दें, इसका नाम वही रखें जो है, और इसको जो है वो कंसीडर कर दें। अब यहाँ पे जाएंगे तो देखें ऑटोमेटिकली कंसीडर हो गया। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बन गया। परफेक्ट बन के आ गया आपके पास, बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमारे पास ये वर्क कर रहा था। बस मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप से कहीं खो गई है, कोई बात नहीं। फाइल जो है वो ऑल फाइल करूंगी, आ जाएगी। फाइल देख लेते हैं कहाँ गई एक्सेल की फाइल, ये रही, ओपन करते हैं। इसमें फाइल जो है वो अलाउ करती। ठीक है, अच्छा इसका एक्सटेंशन जो है वो मेरे पास चेंज हो गया। मुझे एक्सेल की फाइल देनी थी, मैंने सीवीएस की फाइल दे दी है, तो कोई मसले की बात नहीं, लेकिन ये वर्किंग कर रहा है, बस ये चीज़ जो है वो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो यहाँ से ब्राउज फाइल पे क्लिक करते हैं, और ये रही मेरी फाइल, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करके देखते हैं कि ये यहाँ पे परफेक्ट है, तो देखो इसने पूरा डेटा जो है वो परफेक्टली मेरे पास अलाइन करके दे दिया। मैं इस डेटा को क्लीन भी कर सकती हूँ, डुप्लीकेट रिमूव करने का ऑप्शन भी है, मिसिंग फाइल का ऑप्शन भी है। मिसिंग फाइल में एक एरर दे रहा है, न्यूमेरिक कॉलम डीएफ सेलेक्ट डेटा टाइप के अंदर। अच्छा जी, चलो इसको भी देख लेते हैं, अच्छा हुआ साथ ही पता चल गया। कंट्रोल एफ करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, हमारे पास कॉलम टू के अंदर जो है वो ये एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो अच्छा जी, इसमें क्या एरर आ रहा है हम जरा यहाँ पे देखते हैं। हमने नंबर कॉलम्स को सही डिफाइन किया है, डीएफ हमने सेलेक्ट रखी है, डी टाइप के साथ हमने इसको इंक्लूड्स कर दिया। इसको इंक्लूड कर दो, इंक्लूड्स की जगह इंक्लूड कर दो। ठीक है, और बाकी चीजें जो हैं वो इसी तरीके से रहने दो, ताकि ये वाली लाइन भी ठीक हो जाए। अब ये वाली लाइन को जो है वो गिट पे थोड़ा सा अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा है ना, साथ साथ पता चल रहा है कि अगर कोई गलती हो गई है तो हम वो इसको सही कर लें, तो आप गिट में भी जो है वो इसको सही कर सकते हो। ये लिखा हुआ था इंक्लूड, इसको हमने कमेंट चेंज कर दिया। यहाँ पे आ गए, इसको सेव किया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर जो है वो यहाँ पे आपने लाइन, इस वाली लाइन में एरर दे रहा हो ना, तो इसको देख लीजिएगा, लाइन नंबर 6 को भी। लाइन नंबर 6 में पेज टाइटल इज इक्वल टू डेटा सुएपर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है वो गलती से डबल इज इक्वल टू लगा दिया था। ठीक है, इसको भी ठीक कर लीजिएगा। अब जो है क्या कहते हैं वो देखते हैं यहाँ पे कि करेगा इसको ठीक, तो इसने जो है वो मिसिंग वैल्यूज को अपडेट कर दिया। यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं जो भी हमारे पास चार्ट से रिलेटेड आनी चाहिए थी, तो हाँ सारा का सारा चार्ट जो है वो आ रहा है। अब जाहिर है इसमें एक्स्ट्रा चीजें लगी हुई हैं, वो सब आप इसमें से हटाओगे तो सारी चीजें क्या होंगी, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट खुद ही हो जाएंगी। जिसमें से एक्स्ट्रा चीजें है ना, जैसे हटा दो ड्यूरेशन वगैरह, तो देखो जिसने जितना जितना क्वेश्चन किया है, जितनी जितनी चीजें की हैं वो सब इसमें कंपाइल हो रही हैं। आप सीवीएस में इसको कन्वर्ट भी करवा सकते हो। और अभी क्या कर रहा है, आप कन्वर्ट करने में भी एक एरर दे रहा है। अच्छा देख लेते हैं कन्वर्ट करने में क्या एरर दे रहा है। अगर एक्सेल में करते हैं तो एक्सेल में भी क्या कर रहा है, एक्सेल में भी कन्वर्ट करते हुए एक एरर दे रहा है। कहाँ एरर दे रहा है, लाइन नंबर 82 के अंदर जो है वो मुझे एरर प्रोवाइड कर रहा है। लाइन नंबर 82 में जो है वो क्या एरर है, इसको चेक कर लेते हैं। लाइन नंबर 82 ये रही, एलसिफ की कमांड है, और एलसिफ की कमांड के अंदर हमारे पास एरर दे रहा है। ठीक है, एलसिफ की कमांड में क्या एरर देता है भाई, इसको देखते हैं। तो डीएफ को हमने, अच्छा यहाँ पे मैंने दो दो दफा डीएफ टू एक्सेल लिख दिया। ठीक है, इसको भी सही कर लें, कोई मसला नहीं है। लाइन नंबर 82 भी सही करनी है ना, लाइन नंबर 82 भी सही कर देते हैं। बस जो है ना वो थोड़ा सा देख के लिखना होता है, जो है क्या कहते हैं, आप इसको सही कर लोगे तो चीजें आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसको भी कमेंट चेंज कर देती हूँ। मैं इसलिए आपके सामने कर रही हूँ ताकि कोई एरर या कोई चीज हो तो वो आपके सामने ही जो है वो कंसीडर हो जाए। अब क्या कह रहा है, अब एप्लीकेशन पूरी सही है, सीएसवी का जो मेरे पास डेटा है वो डाउनलोड हो रहा है। सिर्फ एक्सेल में एक छोटी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे पास इस लाइन में जो है ना वो एक अदद एरर जनरेट हो रहा है। ठीक, एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे ना एक नई फाइल बनाते हैं, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, और इसके अंदर अपनी चीज़ों को कॉल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने स्ट्रीमलेट इसमें कॉल करना है, मैंने इसमें पांडास को कॉल करना है,
और इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, एक चीज और, ओपन एक्स को ओपन वो कहलाता है ओपन PY एक्सेल। ठीक है, इसको जो है वो कॉल करना होगा और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो कंसीडर कर देंगे। अब मैं देखती हूँ कि ये होता है। हाँ जी, देखो अब इसमें क्या हुआ कि ये हमारे पास कंसीडर हो गया। तो बस आप एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल बना लेना और फिर आपके पास दोनों चीजें, एक्सेल भी काम करने लग जाएगा और CSV भी आपके पास काम करने लग जाएगा। तो आपने बस क्या करना है, आपने दोनों फाइलें जो है वो क्रिएट करनी है। ग्रोथ डॉट पीवाई हमने अपलोड की, दूसरी आपने रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी जो है वो कंसीडर कर लेनी है। एरर क्यों आ रहा था? एरर इसलिए आ रहा था कि विजुअल स्टूडियो कोड में तो चल रहा था ओपन PY एक्सेल, यहाँ पे मैंने इसको रिक्वायरमेंट दी नहीं थी, तो वो मुझे देनी थी। और आप जो है ना VS कोड के अंदर अपने टर्मिनल में ये वाली कमांड पे इंस्टॉल ओपन PY एक्सेल भी जो है वो इंस्टॉल कर लेना, ताकि आगे कभी भी जो है वो आपको प्रॉब्लम पेश नहीं आए। तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट था जो कि सर की तरफ से दिया गया था। मैंने आपको बता दिया कि इसे कैसे बनाना है, अब आप इसे आसानी से देख के बना लो। मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी इसके बाद, वो वीडियो इस वीडियो से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी ना, आपको मजा भी आएगा उसको एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। तो वो भी जरूर क्रिएट करना और लिंक्डइन पे शेयर करना। अब तक किसी ने भी इससे रिलेटेड वीडियो नहीं डाली है तो मेक श्योर करो, जब अपने सारे टीचर्स को टैग करते हो तो एटलीस्ट मुझे भी जरूर टैग किया करो लिंक्डइन पे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।